इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन दरअसल एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सैटेलाइट के जरिए मैसेजेस ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेज सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर ज़मीन को दिखाया गया है और उसके गिर्द एक चीज़ है जो कि इसके गिर्द घूम रही है। ये क्या है? दरअसल ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको स्क्रीन पे इंडिकेट किया है। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास सैटेलाइट है और ये जो है ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है। अभी काम किस तरह से करती है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि सैटेलाइट किसे कहते हैं। जो लफ्ज़ सैटेलाइट है इसका क्या मतलब है? सैटेलाइट कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करे, यानी ज़मीन के गिर्द चक्कर कंप्लीट करे, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अभी जो सैटेलाइट है ये दो टाइप्स की होती हैं। एक जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, यानी जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, और दूसरी जो सैटेलाइट उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। हम इस वीडियो में जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वो दरअसल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि नेचुरल सैटेलाइट जो होती है वो हमारे पास मून की शक्ल में मौजूद है, यानी चांद जो है वो दरअसल एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की और इसका मकसद जानते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट दरअसल हमारे पास एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है और जिस रास्ते से ये गुजरती है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, यानी जो पाथ ये फॉलो करती है, जिस पाथ पे ये चलती है उसे ऑर्बिट कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स दिखाई गई हैं और हर सैटेलाइट का एक ऑर्बिट दिखाया गया है। अब तक दुनिया में 2000 से ज़्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये दरअसल काम करती हैं रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर। रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज दरअसल हमारे पास वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि हमें हासिल होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। यानी ये जो सैटेलाइट्स हैं ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। जिस ऑर्बिट में ये चक्कर लगाती हैं उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसको जियो स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है, इसमें जो वर्ड स्टेशनरी है इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप सैटेलाइट को देखेंगे तो सैटेलाइट जो है वो दरअसल आपको स्टेशनरी यानी कि रेस्ट की हालत में नजर आएगी, यानी रुकी हुई नजर आएगी। जबकि हमने ये बात की थी कि ये सैटेलाइट क्या करती है, ये रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। इसकी क्या वजह है कि ये हमें स्टेशनरी हालत में नजर आती है? उसकी वजह यह है कि सैटेलाइट की जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये मूव कर रही है, और ज़मीन की जो अपनी स्पीड है इसके एक्सिस के गिर्द, ज़मीन जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो इन दोनों की स्पीड आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। इस वजह से आपको ज़मीन पे खड़े हुए अगर आप सैटेलाइट को टेलीस्कोप से देखें तो आपको ये सैटेलाइट जो है एक स्टेशनरी हालत में यानी कि रेस्ट की हालत में नजर आएगी। अब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हमने एक तारुफ पढ़ लिया है, अब हम इसकी वर्किंग जानने की कोशिश करते हैं। सैटेलाइट की वर्किंग जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि हमें सैटेलाइट की ज़रूरत क्यों पेश आए। आखिर क्या वजह थी कि हमने स्पेस में सैटेलाइट को भेजा और सैटेलाइट जो है वो हमारे लिए पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले ज़मीन पे, ये ज़मीन का मैप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले माइक्रोवेव स्टेशंस थे। हर कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेशंस लगे हुए हैं। ये जो स्टेशंस हैं ये क्या करते हैं, ये भी माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं और डाटा को एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरी सिटी तक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेके जाते हैं। लेकिन इन माइक्रोवेव स्टेशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए एक शर्त ये होती है कि इनको आपस में एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है? लाइन ऑफ साइट का मतलब यह है कि एक माइक्रोवेव स्टेशन दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन से इतने डिस्टेंस पे हो कि वो दोनों एक दूसरे को विजिबल हों, यानी दोनों को एक स्टेशन से अगर दूसरे स्टेशन को देखा जाए तो दूसरा स्टेशन उसको नजर आए। तो इसलिए इनका नॉर्मली जो डिस्टेंस रखा जाता है वो 30 मील का डिस्टेंस रखा जाता है, जिससे आप अगर एक स्टेशन पे खड़े हैं तो आपको अगला स्टेशन वहां से खड़े खड़े ही नजर आएगा। लेकिन लेट सपोज अगर आप एक पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान का मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप मैसेजेस भेज रहे हैं तो वहाँ पे तो ये माइक्रोवेव रिले स्टेशन का एक नेटवर्क बनाया जा सकता है डिफरेंट सिटीज के बीच में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से यूएस मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ये यूएस का मैप है, अगर आप पाकिस्तान से यूएस मैसेज भेजना चाह रहे हैं
तो अब आपको यहाँ से लेकर पाकिस्तान से लेकर यूएस तक एक बहुत बड़ा माइक्रोवेव स्टेशंस का नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसका हल ये है कि हम स्पेस में एक सैटेलाइट भेज दें। अब देखें, ये एक पिक्चर से इसको शो किया गया, ये हमारे पास क्या है, ये एक सैटेलाइट है। ये एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से अब लेट सपोज कि ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे हमने एक यहाँ से हमने मैसेज भेजना है। ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है स्टेशन के ऊपर। ट्रांसमीटर एक एंटीना होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये ट्रांसमिट कर रहा है इस सैटेलाइट तक और यहाँ से एक लिंक बन रहा है जिसको हम अपलिंक कहते हैं। सैटेलाइट अब क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल रिसीव करने के बाद इसको भेज देगा जो इसके डिजायर्ड नेट स्टेशंस थे, यानी कि यहाँ पे जो एक आपको स्टेशन नजर आ रहा है, ये रिसीवर क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल को रिसीव करेगा। इसी तरह यहाँ से ये सैटेलाइट क्या करेगी, इसी सिग्नल को जो कि इसने रिसीव किया है इस टावर को भी भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि तीनों टावर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे इस सैटेलाइट के जरिए। तो इस सैटेलाइट की वजह से दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो तमाम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। अब सैटेलाइट जो है, इस पिक्चर से हम मजीद जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो माइक्रोवेव स्टेशन है वहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ये हमारे पास एक ग्राउंड इक्विपमेंट है, यानी ज़मीन पे हमने एक इक्विपमेंट लगाया हुआ है, एक ऐसा आला लगाया हुआ है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। सैटेलाइट इसको रिसीव करती है और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोसेस है एम्पलीफाई का। एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि वो सिग्नल को फिर से स्ट्रांग बना देती है, यानी सिग्नल जब ट्रेवल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। आप देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है। तो जैसे ही ये थोड़े फासले के बाद इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। अब देखिए एम्पलीट्यूड कम हो गया, लेकिन जैसे ही सैटेलाइट्स को रिसीव करती है तो उसको एम्पलीफाई कर देती है, यानी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है। उसके बाद एम्पलीफिकेशन के बाद क्या करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी रिस्टोर कर देती है, उसको भी स्ट्रांग कर देती है। और फिर क्या करती है कि ग्राउंड में मौजूद, ज़मीन पे मौजूद एक और एंटीना को ये जो सैटेलाइट है ये सिग्नल ट्रांसमिट कर देती है। तो इस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट की वर्किंग दरअसल किस तरह से होती है। तो इस वीडियो में आज हमने पढ़ा कि सैटेलाइट होती क्या है, उसका मकसद हमने जाना, उस क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने समझने की कोशिश की। और हमने जो है आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा।